राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, नवरात्रि में माता रानी की पूजा के साथ साथ उनके भोग का भी विशेष महत्व है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम किन चीज़ों का भोग लगाएं। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को घी का भोग लगाने से भक्त निरोगी रहते हैं और उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आप इस दिन माता को घी का भोग जरूर लगाएं। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को शक्कर, सफ़ेद मिठाई और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति की उम्र लंबी होती है। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का भोग माता को लगा सकते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को खीर का या दूध से बनी मिठाई का या दूध का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भक्त को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का भोग माता को लगा सकते हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माता की कृपा से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही मानसिक शक्ति अच्छी रहती है। तो आप इस दिन माता को मालपुए का भोग जरूर लगाएं। नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। तो आप इस दिन माता को केले का भोग जरूर लगाएं। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माँ को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का माता को भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माँ को गुड़ या कटी नींबू का भोग लगाना चाहिए। इससे हमें नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। तो आप इस दिन कटी नींबू या गुड़ का भोग माता को जरूर लगाएं। नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे धन की बढ़ोतरी होती है, साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9वें दिन यानी आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को अनार या तिल का भोग लगाना चाहिए। कोई भी अनहोनी से बचने के लिए इस दिन माँ को अनार या तिल का भोग जरूर लगाएं। तो देखिए, अगर संभव हो तो आप नवरात्र के 9 दिनों तक अलग अलग चीज़ों का भोग माता को जरूर लगाएं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।